हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ 1578 मिनिमम टाइम टू मेक रूफ कलरफुल पढ़ने वाले हैं। तो करने वाले हैं। तो इसमें लिखा है कि एलाइस के पास ना एन बैलून्स हैं और हमें कलर्स नाम का एक स्ट्रिंग दे रखा है जिसमें कुछ कलर्स नाम का एक स्ट्रिंग है जिसमें कलर्स हैं। ठीक है। तो जैसे ये था, तो यहाँ पे जैसे कलर्स ABAAC, ठीक है। तो कुछ इसको ए से डिनोट कर दिया है। तो अगर सेम रहेगा तो सेम नाम से डिनोट रहेगा, ठीक है। तो और बोला है कि एलाइस को ना रूप को कलरफुल बनाना है, लेकिन शी डज़ नॉट वांट कि कभी भी कंजिक्यूटिव बैलून्स जो हैं वो सेम कलर के हों, ऐसा वो नहीं चाहता है, ठीक है। तो शी आस्क बॉब फॉर हेल्प। तो बॉब क्या कहता है कि वो कुछ रिमूव कर सकता है बैलून को, पर क्या बोलते हैं, इसके पास एक दिक्कत है कि भाई बैलून को रिमूव करने में ना टाइम लगने वाला है। तो किस हर बैलून को कितना टाइम लगने वाला है रिमूव करने में, ये वाली जानकारी नीडेड टाइम नाम के एक एरे में है, ठीक, या फिर वेक्टर में है। तो अब रिटर्न करना है हमको कि भाई मिनिमम टाइम बॉब को कितना लगेगा रोप को कलरफुल बनाने में, ठीक है। तो पहला वाले एग्जाम्पल से अगर हम चालू करते हैं, अगर हम समझना चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी हटा दो। तो लिखा है कलर्स लिखा है और नीडेड टाइम लिखा है। तो मैं अगर देखूं तो ABAAC, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो अब मैं ए के पास आया। अच्छा, ए को छोड़ो, मतलब ए के पास आया तो फिर मैं इसके आगे जाऊंगा। पहले मैं सेकंड इंडेक्स से चालू करता हूँ कि भाई पिछला वाला जो है वो क्या सेम है इसके, नहीं अलग है। तो अलग है तो सॉर्टेड है ना, तब तो अल्टरनेट ही है। चलो कोई बात नहीं। अब ए पे आया, पिछला वाला जो है अलग है, हाँ अलग है, ठीक है, सॉर्टेड है। अब इसके केस में पिछला वाला अलग नहीं है, तो ये दोनों में से एक बैलून निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों में से एक बैलून कैसे निकालेंगे, देखते हैं कि इसमें जो 3 और 4 है उसमें कम किस में टाइम लग रहा है, 3 में, मतलब 3 सेकंड्स कम होता है, कम टाइम 3 है। तो 3 वाले को हम निकाल देंगे। तो जब 3 वाले को निकाल देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। तो अब कितना लगा टाइम हमको, 3 टाइम लगा, मतलब 3 सेकंड्स 3 यूनिट्स जो भी है। तो 3 इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसके बाद फिर से क्या होगा, AC जो है वो अल्टरनेट ही है। तो सही हो गया, ठीक है। इसी तरह लीड कोड पे और एग्जांपल्स जो दे रखे थे उसमें जैसे ये है, तो ABC तीनों अलग अलग कलर्स हैं एंड इवन कॉन्जिक्यूटिवली कोई सेम नहीं है। द मेन पॉइंट इज कॉन्जिक्यूटिवली कोई भी कलर सेम नहीं है। तो इसमें क्या है, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है बॉब को, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल था, तो अब इसमें देखते हैं। तो AA आया, ठीक है। AA मतलब साथ में सेम 2 बलून्स आ गए, तो इसमें से एक निकालना पड़ेगा। तो एक निकालेंगे तो कौन सा, कम वाला निकालेंगे, कम वाला निकाल देते हैं। चलो 1 निकाल दिया, ठीक है। अब फिर से BA, ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है ये ठीक नहीं है। तो फिर क्या करते हैं कि इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 1 है, तो 1 निकाल दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक। तो अगर हम देखें अपने एग्जाम्पल नंबर 3 में, तो इसका आंसर 2 है, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला। तो देखो A और A साथ में है, ठीक है। अब मैं लेकिन ग्रीडी अप्रोच फॉलो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन दोनों A और A के लिए इन दोनों को मिलाता हूँ तो मेरा मान लो आंसर यहाँ से आएगा कि 2 प्लस कर दो आंसर में अपने, ठीक है। फिर मैं अगली बार आऊँगा A और A, और फिर मैं बोलूँगा कि इन दोनों में मिनिमम क्या है, तो इन दोनों में मिनिमम भी 2 है, लेकिन 2 तो 2 बार ऐड हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे जब भी कंजिक्यूटिव आए ना, 5 बार आए, 4 बार आए, जितनी बार भी आए, तो मुझे उन सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले मैंने सोचा कि कुछ वेक्टर बनाते हैं, और मतलब हर बार जब भी कुछ कंसेक्यूटिव दिखे और फिर उसको सॉर्ट करके फिर लास्ट एलिमेंट को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसको बनाऊँ तो 2 3 10 हुआ, और मतलब 3 2 10 हुआ, तो उसको सॉर्ट करेंगे, 2 3 10 होगा, तो 10 को इग्नोर कर देते हैं और 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं। तो जो सबसे छोटे छोटे जो नंबर्स हैं, जो सबसे कम टाइमिंग है, उसको हम अपने आंसर में ऐड कर ले रहे हैं। तो जैसे 2 के केस में अगर होता सिर्फ 2 ही नंबर होते, हमारे वाले केस में जैसे ये वाले केस था, तो 1 और 2 वेक्टर में होता, और मैं लास्ट में 2 को इग्नोर कर देता और उसको ऐड कर देता आंसर में, विच इज़ टीडियस प्रोसेस, जिसको लिखने में बहुत, कोड में बहुत दिक्कत होगी।
तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना इसका उल्टा ही करते हैं, क्यों ना हम आंसर में जैसे जैसे हमें मिलते जाएं सबको ऐड करते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे सेम एलिमेंट्स, जैसे एक सेम एलिमेंट मिला मैं सबको ऐड ही कर देता हूँ और ये पता कर लेता हूँ कि भाई इन सब में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आंसर में से घटा देंगे, है ना। तो जैसे इस केस में मैं देखूँ तो ए आया, तो मेरा क्या हुआ, मैक्सिमम मैं पहले 2 3 आया, तो 2 3 में मैक्सिमम क्या है, 3 है, ठीक है, मैक्स वैल्यू मान लो, ठीक है। तो 2 3 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। फिर मैं आगे आया ए, फिर से सेम आया, तो अब 10 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। और मैं अपने उसमें ना 3 + 2 + 10 ये करता जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं है तो मैं एक अंदर वाइल लूप लिखा रहूँगा इस कंडीशन के साथ कि सेम होना चाहिए। अब जब सेम नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा मैक्स वैल्यू आया है ना, इसको मैं माइनस कर दूंगा अपने आंसर से, तो मेरा रिक्वायर्ड आ गया ना 3 + 2 5, क्योंकि मैं ये दोनों हटाऊंगा, है ना। फिर उसी तरीके से बी आया, तो ये मैं 7 5 3 है, तो मैं क्या करता हूँ कि फिर से देखता हूँ मैक्स वैल्यू 7 और 5 में मैक्स वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। और फिर 7 + 5 कर दिया, फिर मैं +3 भी कर दिया, 7 और 3 में भी मैक्स वैल्यू 7 है, और फिर इसमें से मैं 7 को माइनस कर दिया, है ना। तो पिछले वाले का मान लो क्या था, 3 + 2 + 10 -10, है ना, यहाँ पे मान लो 10 था, है ना। तो इसी तरीके से अगर ये वाला ए आया तो ये तो सही है, ये तो आ जाएगा, मतलब ये तो अल्टरनेट में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये 4 जो बी आए इसमें से मुझे 3 हटाने पड़ेंगे, तो 5 4 8 1, इसमें से मैक्सिमम क्या है, इसमें से मैक्सिमम 8 है। और तो फिर मैं क्या करूँगा, 5 + 4 + 8 + 1 और माइनस कर दिया 8 को, क्योंकि वो मैक्सिमम था, है ना। और इन सब को जब ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो कोड करके देखते हैं अपना, हमने जो बात करी है कोड में देखते हैं। सबसे पहले हम अपने कलर्स के साइज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, और एक आंसर नाम का वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं जिसमें हमारा आंसर आएगा, ठीक। अब हम अपने कलर्स पे आइट्रेट करेंगे और 1 से लेके आइट्रेट करेंगे, क्योंकि हम पिछले वाले एलिमेंट से कंपेयर करने वाले हैं, और जब जब पिछला वाला एलिमेंट सेम होगा तभी तो दिक्कत होगी, अगर नहीं होगा तो चुपचाप कंटिन्यू कर देना है ना। अब पिछले वाले एलिमेंट से कंपेयर करने के लिए हमें i-1 का यूज़ करना पड़ेगा, और 0 पे अगर i-1 का यूज़ करेंगे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा, है ना। तो अब हमारी दिक्कत कब चालू हो रही है, हमारी दिक्कत चालू हो रही है कि भाई जब कलर्स ऑफ i जो है ना वो कलर्स ऑफ i-1 के इक्वल हो जा रहा है ना। ये जब भी हो रहा है तब हमारी दिक्कत चालू हो रही है। तो हम इसमें दिक्कत में सबसे पहले क्या करते हैं कि मैक्स टाइम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम उस मैक्स टाइम को लास्ट में घटा देंगे और बाकी सबको आंसर में ऐड करते जाएंगे, जो कि हमने बात करी थी, बाकी सबको आंसर में ऐड करते जा रहे हैं और मैक्स वैल्यू को लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो मैक्स टाइम को हम इनिशियली कलर्स ऑफ i-1 डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलते हुए हम देखते हैं हम i-1 को अगेन नहीं विजिट कर पाएंगे, तो i-1 को पहले ही मैक्स टाइम डिफाइन कर दिया, ठीक। और हम अपना आंसर को += कर देते हैं नीडेड टाइम ऑफ i-1 अगेन फॉर द सेम रीज़न। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी नीडेड टाइम होगा। तो हमने ये दोनों काम अगेन फॉर द सेम रीज़न क्यों किया कि हम i-1 को अगेन विजिट नहीं कर रहे होंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कलर्स ऑफ i ना, जब तक कलर्स ऑफ i-1 के बराबर है तब तक ये वाला काम करते रहो, ठीक है, क्योंकि हम पहली बार तो इसी कंडीशन से आए हैं, तो अब ए साथ में रहेगा तभी मिलेगा, है ना। और दूसरा चीज़ कि i को पहले चेक कर लेते हैं कि i लेस देन है ना, n है ना, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो अगेन एरर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ सकता है ना। अब मैक्स टाइम को अपने अपडेट कर लेते हैं कि मैक्स ऑफ मैक्स टाइम कॉमा नीडेड टाइम ऑफ i, है ना। और फिर अपने आंसर को += कर देते हैं नीडेड टाइम ऑफ i से, है ना। तो देखो नीडेड टाइम ऑफ i हर बार अपडेट हो रहा है, पर i-1 जो अपना पहला वाला था वो हमें पहले डाल देना चाहिए था, क्योंकि वो फिर से हमारे पास नहीं आ रहा होगा, है ना। और हम अपने i को ++ कर देते हैं, i अपना बढ़ता रहेगा हर बार, है ना। अब मैक्स टाइम को ++ कर देते हैं, नीडेड टाइम ऑफ i से, है ना। और फिर अपने आंसर को += कर देते हैं नीडेड टाइम ऑफ i से, है ना। तो देखो नीडेड टाइम ऑफ i हर बार अपडेट हो रहा है, पर i-1 जो अपना पहला वाला था वो हमें पहले डाल देना चाहिए था, क्योंकि अब
जब मेरा ये वाइल लूप रन हो चुका होगा तो लास्ट में मैं अपने मैक्स टाइम को माइनस कर देता हूँ आंसर में से, क्योंकि वो वाला बलून हमें छोड़ देना है, बाकी सब बलून को हम नीडेड टाइम में निकालते जा रहे हैं। ठीक, अब लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देते हैं, रन करके देखते हैं कुछ एरर वेरर आता है तो। हाँ सॉरी, इसको हमने दोबारा डिफाइन क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं। इंडीड सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।